नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे प्रश्न बैंक 2021-22 कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 11 अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। आप सभी इन तीनों से परिचित होंगे कि अल्कोहल क्या होते हैं, फिनॉल क्या होते हैं और ईथर क्या होते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ तीनों के बारे में कि अल्कोहल, क्योंकि हम जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए अल्कोहल क्या है। तो नॉर्मली हम लिखते हैं अल्कोहल। अल्कोहल क्या है, जिसमें हम लिखते हैं ROH। आर मतलब एल्किल समूह, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल। दूसरा हमारे पास है फिनॉल। फिनॉल में क्या होता है, ये जो आर है उसकी जगह क्या आ जाता है, बेंजीन वलय, है ना। तो ये हमने बनाया बेंजीन वलय और इसमें क्या लगा देते हैं, OH, तो ये हो जाता है फिनॉल। और तीसरी चीज़ है ईथर। ईथर मीन्स क्या, ROR। तो ये तीनों ही चीज़ें जो होती हैं, लगभग इन तीनों की रिएक्शन कुछ कुछ जगह एक समान होती हैं। क्यों होती हैं, देखो, एक तो अल्कोहल है हमारे पास, अल्कोहल में OH है और फिनॉल में भी क्या है, OH है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी समूह, है ना। तो जो अल्कोहल है और फिनॉल है, दोनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में क्या अंतर है, जो हमको आगे देखने को मिलेगा। फिर ईथर और अल्कोहल कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ईथर और अल्कोहल हैं एक दूसरे के समावयवी होते हैं। किस प्रकार के समावयवी होते हैं, अगर मैं देखें इसको, मैं थोड़ा सा पहले ही बता देती हूँ आप लोगों को, ताकि आपको बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो, है ना। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं अल्कोहल R, है ना, हमने क्या लिखा, ROH, और ईथर क्या लिखा, ROR। ठीक है, तो यहाँ कहा जाता है, अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, नॉर्मली इसको मैं आगे और समझाऊंगी, फिलहाल आप इतना देख लें कि ये दोनों एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं और दोनों में क्रियात्मक समूह समावयवता पाई जाती है। ठीक है, तो आगे जहाँ भी क्वेश्चन आएगा इसको मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, हमने लिए हैं प्रश्न बैंक के क्वेश्चन, और प्रश्न बैंक के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या डिटेल क्वेश्चन है उनको हम समझेंगे क्लास में, और जो भी आंसर हम निकालेंगे समझते हुए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आप लोगों के पास अवेलेबल होगी, प्रश्न बैंक आप ओपन कर सकते हैं। आप सभी को क्लियर दिखाई दे रहा होगा, मुझे उम्मीद है ऐसी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना। देखिए फर्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न, और इसमें पहला क्वेश्चन जो बना है, ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण होता है। तो सबसे पहले ल्यूकास अभिकर्मक है क्या, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन ही बनता है कि जिंक क्लोराइड एवं सांद्र HCl के विलयन को लुकास अभिकर्मक कहा जाता है। ये आप नोट कर लें, जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl के विलयन को क्या कहा जाता है, लुकास अभिकर्मक। और लुकास अभिकर्मक के द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में पहचान करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में पहचान करते हैं। और कैसे करते हैं ये मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ाया है। तो क्वेश्चन है, लुकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है। तो हमने क्या कहा कि हम अल्कोहल की पहचान करते हैं, तो परीक्षण किसका होता है, अल्कोहल का, है ना। ये बताता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल लुकास अभिकर्मक के साथ अलग अलग प्रकार, अलग अलग गति से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो जो पहले का आंसर है आप नोट कर लेंगे, क्या हो गया, अल्कोहल। नाउ जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, फिनॉल का स्वभाव होता है। फिनॉल का स्वभाव होता है, देखिए फिनॉल मीन्स क्या, जहाँ बेंजीन वलय से क्या जुड़ा होता है, OH जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। ये जो फिनॉल होता है उसमें कहा जाता है ये वाला जो हाइड्रोजन है आसानी से प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है, और जब हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है तो इस पे ऑक्सीजन पे आ जाता है माइनस चार्ज। तो हम जानते हैं कोई भी ऐसी स्पीसीज या पदार्थ जो आसानी से हाइड्रोजन या प्रोटॉन देता है वो अम्ल कहलाता है। तो यहाँ फिनॉल का जो स्वभाव है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा A, अम्लीय। ये फिनॉल का स्वभाव कैसा होता है, अम्लीय होता है। जबकि कंपेयर करें हम अल्कोहल, तो ये अल्कोहल जो होता है उदासीन होता है ना। तो आगे हमको अंतर भी देखने को मिलेगा, फिनॉल और अल्कोहल में अंतर। तो फिनॉल आप बिल्कुल ध्यान रखिए, अम्लीय होता है। क्वेश्चन आता है क्यों होता है, तो आप बताएंगे क्योंकि फिनॉल आसानी से प्रोटॉन देकर कौन सा आयन बनाता है, इसको हम कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। ये जो बना है इसको कौन सा आयन कहते हैं, फिनॉक्साइड आयन बनाता है, इसलिए यह प्रबल अम्लीय होता है।
ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड है फिनॉल का क्लोरोफॉर्म एवं क्षार के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। अब देखिए क्या प्राप्त होता है, इसके लिए हमको थोड़ी पहचान करनी पड़ती है कि ये कौन सी रिएक्शन है। तो फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म है और क्षार है। मैं क्लास में अक्सर बताती हूँ कि जो फिनॉल की अभिक्रिया है वो यदि क्लोरोफॉर्म से होती है ना, तो आपको क्या याद करना पड़ता है, रीमन टीमेन अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3। फिनॉल और क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में होती है और इस अभिक्रिया में बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड, तो हमारे पास ऑप्शन में थैलिक अम्ल है, हाइड्रोक्सीक्विनॉल है, सैलिसिल एल्डिहाइड और आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल है। तो आंसर में क्या आ जाएगा, सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या जाएगा, सैलिसिल एल्डिहाइड। इसको हम थोड़ा सा और समझ लें, क्योंकि हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए हैं ना, उन 4 ऑप्शन के बारे में भी थोड़ी जानकारी हमको होनी चाहिए। जैसे कि फिनॉल का क्लोरोफॉर्म एवं क्षार के साथ अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, रीमर टीमेन अभिक्रिया। याद रखेंगे, रीमर टीमेन अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया में क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, वहीं आपके पास दिया है थैलिक अम्ल, है ना, तो ये थैलिक अम्ल नहीं बनता है। फिर इसके बाद और क्या दिया है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। इसको भी आप ध्यान रखना, ये भी रीमर टीमेन अभिक्रिया हो सकती है, लेकिन इस अभिक्रिया में होता क्या है कि फिनॉल की जो अभिक्रिया होती है ना, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड से होती है। किससे होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड से। तो इसको इस तरीके से ध्यान रखना कि कार्बन टेट्राक्लोराइड से अभिक्रिया होती है ना, तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बनता है। फिर एक और ऑप्शन दिया है, देखो क्या है, हाइड्रोक्सीक्विनॉल। तो जब फिनॉल का ऑक्सीकरण होता है ना, तो फिनॉल के ऑक्सीकरण पर बनता है ये, है ना। तो ये सारे उत्पाद हमको पता होना चाहिए कब बनता है, ये ऑक्सीकरण पे बनता है। ये जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड से होती है तब बनता है, और ये क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया होने पर बनता है। तो क्या हो जाएगा आंसर अपना, सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, नोट कर लेंगे आप, आंसर है हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड। नेक्स्ट है, एल्कोहल की जल से अत्यधिक विलेयता का कारण क्या है। तो यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जल से एल्कोहल क्या होते हैं, आसानी से जल में विलेय होते हैं। और कोई भी चीज़ जब जल में आसानी से विलेय होती है तो उसका कारण होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन, H लिखते हैं जिसको, हाइड्रोजन बंध हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। अब ये हाइड्रोजन बंध क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एल्कोहल क्या होते हैं, ROH, ठीक है, और जल क्या होता है, ROH। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है, ऐसा कहा जाता है, एक मिनट ना, थोड़ा सा इसको समझ लें कि एल्कोहल होता है ROH, जल की बात करें तो वो क्या है, H2O मतलब HOH। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन यदि किसी ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ा होता है या ऋण विद्युतीय तत्व के संपर्क में होता है तो उस पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है और दूसरे पे क्या आ जाता है, ऋणावेश। अब जब ऐसा कोई अणु होता है वो दूसरे अणु से सहयोग करता है तो एक का धनावेश दूसरे के ऋणावेश से जुड़ जाता है। तो ये देखिए, ये अल्कोहल वाला है और ये क्या है, जल वाला है, ये अल्कोहल का और ये जल का, तो इसका धनावेश इसके ऋणावेश से जुड़ जाएगा। इसको कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो अल्कोहल होते हैं वो जल में विलय होते हैं, है ना। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, एल्कोहल की जल में अत्यधिक विलेयता का कारण क्या है, जल के साथ हाइड्रोजन बंध। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, विलियमसन संश्लेषण का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण जो विधि है इसका उपयोग ईथर के निर्माण में करते हैं। इसके निर्माण में ईथर के क्या है, अगर हम देखें तो यहाँ पर कहा जाता है, आप नोट कर सकते हैं, जब एल्किल हैलाइड मीन्स RX की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से होती है। सोडियम एल्कोक्साइड मतलब RONA, है ना, इससे होती है तो इस अभिक्रिया में ईथर बनते हैं ROR और प्लस NaX निकल जाता है। ये जो रिएक्शन लिखी ना मैंने, ये है विलियमसन संश्लेषण, है ना। तो विलियमसन संश्लेषण जो अभिक्रिया है वो ईथर के निर्माण के लिए प्रयुक्त होती है और इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से होती है जिसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, ईथर बनते हैं ROR। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका सा ईथर। ठीक है, ये हो जाएगा ईथर।
ठीक है। नेक्स्ट है ईथर के समावयवी होते हैं। ईथर के समावयवी होते हैं, तो अभी मैंने क्लास स्टार्ट करने के पहले ही बताया था कि जो ईथर होते हैं वो किसके समावयवी होते हैं, एल्कोहल के समावयवी होते हैं। अब क्यों होते हैं तो थोड़ा सा इसको भी हम डिटेल से समझ लें। देखिए ईथर क्या हुआ, ROR, इतना क्लियर सभी को, ठीक है। फिर एल्कोहल क्या हुआ, ROR। अब ये समावयवी कैसे हुए आप कहेंगे, कैसे हुए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। R की जगह मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, देखिए यहाँ लिख रही हूँ मैं, है ना, CH3OCH3, ये लिखा मैंने, क्लियर। अब दूसरा मैं लिख रही हूँ एल्कोहल का एग्जाम्पल। एल्कोहल का मैं लिख देती हूँ CH3CH2OH, OH। आप कॉपी में नोट करते जाएं, है ना। देखिए अब ये है एक ईथर और ये है एक एल्कोहल, ठीक है। दोनों में दिखाई दे रहा है ना, बीच में ऑक्सीजन मतलब ईथर और OH है मतलब एल्कोहल। पर दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर हम देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, देखिए कार्बन कितने हैं, 2, कार्बन कितने हैं, 2। यहाँ पर भी कार्बन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन 3 और 3 6, ठीक है। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6, और एक क्या है, ऑक्सीजन। मतलब ये हुआ इसका अणु सूत्र हुआ। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इसमें ये ईथर है और ये क्या है, एल्कोहल है। तो हम पढ़ते हैं कि ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, उनमें समवयता पाई जाती है ना। तो यहाँ पर जो ईथर है, एल्कोहल है, इन दोनों में समवयता पाई जाती है। और कौन सी समवयता है, क्योंकि इनमें क्या चेंज है, क्रियात्मक समूह। इसमें है ईथर और इसमें क्या है, एल्कोहल। तो ईथर और एल्कोहल है लेकिन दोनों के अणु सूत्र समान है, तो यहाँ पर कहा जाता है ईथर एल्कोहल के समावयवी हैं, क्रियात्मक समूह समवयता प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। तो आंसर नोट कर लिया ना आपने कि क्या हो जाएगा, ईथर किसके समावयवी हैं, एल्कोहल के, ठीक है। तो ये हुआ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए फर्स्ट है, खाली स्थान की उपस्थिति के कारण एल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है। तो इसको हम अभी पढ़ के आए हैं, एल्कोहल जल में विलय किसके कारण होते थे, हाइड्रोजन बंध के कारण, है ना। और हाइड्रोजन बंध के कारण ही एल्कोहल का क्वथनांक कैसा होता है, अधिक होता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि एल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है क्यों, तो आप उसका आंसर क्या देते हैं, क्योंकि एल्कोहल में अणु हाइड्रोजन बंध के द्वारा आपस में बंधे होते हैं, इस कारण इनका क्वथनांक अधिक होता है। तो आंसर में जाएगा हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण एल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प को गर्म एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर क्या बनता है ना। तो यहाँ प्राथमिक एल्कोहल को जब एल्यूमिना की वाष्प में प्रवाहित करते हैं ना, गर्म एल्यूमिना में प्रवाहित करते हैं, तो जल का अणु निकल जाता है। इसको हम निर्जलीकरण पढ़ते हैं, इसको याद भी रखना है ना, ये क्या है, निर्जलीकरण। ओके, एक मिनट, है ना, कि प्राथमिक एल्कोहल जो होता है ना, एल्कीन बनाता है। एल्कोहल की वाष्प को गर्म एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर क्या बनता है, आंसर पे आप लिख लेंगे एल्कीन बनता है, एल्कीन बनता है। फॉर एग्जांपल देखिए एक रिएक्शन लिख रही हूँ मैं, CH3CH2OH, है ना। इसको जब एल्यूमिना मतलब क्या है, Al2O3, इसके साथ जब हम गर्म करते हैं ना, इसको विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। VH2 नहीं, विहाइड्रोजनीकरण नहीं होगा, है ना, निर्जलीकरण होगा। H2O का विलोपन हो जाएगा और H2O का विलोपन होने के बाद ये क्या बनाएगा, एल्कीन। क्या बनाएगा, एल्कीन, CH2CH2 एल्कीन बनाता है ना। तो इसमें लिख लेंगे आप क्या बनता है, एल्कीन बनता है। नाउ नेक्स्ट है, ल्यूकास अभिकर्मक निर्जल जिंक क्लोराइड तथा खालिस्तान का मिश्रण होता है। ये भी हमने क्लास के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं ना, कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, जिंक क्लोराइड एवं सांद्र HCl का मिश्रण होता है। सांद्र जरूर लिखें, है ना, सांद्र HCl का मिश्रण होता है, यहाँ पे जाएगा सांद्र HCl का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, तो रिएक्शन बना के देख लें। देखो ये क्या हुआ, फिनॉल, OH लगा दी, ये क्या हुआ, फिनॉल। जिंक चूर्ण Zn के साथ जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर कहा जाता है, Zn ऑक्सीजन से क्रिया करके बना लेता है जिंक ऑक्साइड, ZnO, है ना। और ये
हाइड्रोजन यहाँ सम्मिलित हो जाता है और ये बनाता है बेंजीन। क्या बनाता है? बेंजीन। ये रिएक्शन भी है। क्या होता है जब फिनॉल की अभिक्रिया जिंक चूर्ण से होती है ना, तो क्या बनता है? बेंजीन। क्या बना? बेंजीन। तो हमारे आंसर में क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा बेंजीन। गर्म करने पर क्या बनता है? तो नोट कर लेंगे आप, बेंजीन बनता है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बेंजीन। ठीक है। फिफ्थ है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड को अधिक मात्रा के साथ उच्च ताप पर संघनित होकर खालिस्तान बनाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको यदि याद होगी तो थोड़ा सा मैं याद दिला देती हूँ। फिनॉल ये और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया होती है। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है? HCHO। तो ये बनाता है बेकेलाइट। अब मैंने यहाँ पे रिएक्शन, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए रिएक्शन आपको नहीं बता रही हूँ, आप पढ़ सकते हो जहाँ बेकेलाइट का निर्माण दिया है ना, कि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया जब उच्च ताप पर की जाती है तो बेकेलाइट बनता है। जो बेकेलाइट क्या है? एक संघनन बहुलक है ना। तो ये भी आप पढ़ेंगे, उसमें संघनन बहुलक का क्या है? ये उदाहरण है। ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। खालिस्तान एक बार क्लियर कर लें। फर्स्ट वाले में आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंध। दूसरे में आ जाएगा एल्कीन। तीसरे पे आ जाएगा सांद्र HCl। चौथे पे आ जाएगा बेंजीन और 5वें पे आ जाएगा बेकेलाइट। ओके, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अरे अभी बचा हुआ है जो एक और हम पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो डिटेल के क्वेश्चन है 3 नंबर के, है ना, क्योंकि इससे 4 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। तो एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। ओके, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। अल्कोहल को पीने अयोग्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो अल्कोहल कहाँ बनता है? फैक्ट्रियों में बनता है। लेकिन अल्कोहल क्या है? हम जानते हैं इसका यूज शराब या मदिरा के काम भी आता है ना, शराब बनाने में उपयोग होता है। तो होता क्या है, जो फैक्ट्री और लैब में जो अल्कोहल बनाया जाता है उसका यूज लोग पीने में करने लगेंगे तो उसका यूज हम दूसरी जगह क्या कर पाएंगे? नहीं। इसलिए कहा जाता है उस अल्कोहल को जो उद्योगों में बनाया जाता है उसको, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं, विषैले पदार्थ मिला दिए जाते हैं जिसके कारण वो पीने योग्य ना रहे, है ना। पीने योग्य ना रहे मतलब हमने कैसा बना दिया? पीने से अयोग्य बना दिया। तो उसके लिए इसमें मिलाया जाता है पिरीडीन, जो कि विषैला होता है ना। तो पिरीडीन और 3 से 4% मेथनॉल मिलाते हैं। मेथनॉल पीने के काम नहीं आता, एथेनॉल पीने के काम आता है। और एथेनॉल जो शराब या मदिरा का जो मुख्य अवयव है ना, तो 3 से 4% इसमें मेथनॉल के साथ पिरीडीन मिलाया जाता है। तो आंसर में आप पिरीडीन लिख सकते हैं। और पिरीडीन के कारण ये कैसा होता है? विकृत हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। ठीक है। सेकेंड है, अल्कोहल के निर्जलीकरण पर क्या बनता है? अल्कोहल का निर्जलीकरण पर एल्कीन बनती है। और ये आपके डिटेल का क्वेश्चन भी अभी आगे मिलेगा। निर्जलीकरण मतलब क्या होता है? जल का निकलना, है ना। एक रिएक्शन देख लेते हैं हम। देखो ये अल्कोहल क्या है? CH3CH2OH, एथेनॉल। ठीक है। निर्जलीकरण करना है तो कैसे करें? निर्जलीकरण करना मतलब क्या करना? इससे H2O को निकालना, है ना। अब इससे H2O कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर कहा जाता है एक कार्बन से OH निकल जाए, एक कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाए, एक ही हाइड्रोजन निकलेगा। तो जब ये निकलेंगे ना तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। डबल बॉन्ड है और इसी को हम क्या कहते हैं? एल्कीन। तो अल्कोहल के निर्जलीकरण पे क्या बनता है? एल्कीन बनता है। अगर पूछा जाता है अल्कोहल की निर्जलीकरण की रिएक्शन लिखिए तब भी आप ये लिख सकते हैं। और निर्जलीकरण जब भी होता है ना, अम्ल की प्रेजेंस में होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, ईथर का समावयवी। देखिए अब भी हमने पढ़ा ईथर का समावयवी क्या होता है? अल्कोहल होता है ना। इसको मैंने समझा भी दिया कि समावयवता कौन सी समावयवता पाई जाती है? क्रियात्मक समूह समावयवता। ठीक है। फिर है, उस प्राथमिक अल्कोहल का नाम बताइए जो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल की बात हो रही है, एथेनॉल, है ना। ये रिएक्शन है। आयोडोफॉर्म परीक्षण मतलब क्या होता है? जिसमें आयोडोफॉर्म बनता है। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है? ओ शिट, एक मिनट, है ना। हाँ, आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है? CHI3 ट्राई आयोडो मेथेन, है ना। जैसे क्लोरोफॉर्म होता है वैसे ही क्या होता है? आयोडोफॉर्म होता है। और जब एथेनॉल की अभिक्रिया आयोडीन से कराई जाती है ना, तब बनता है आयोडोफॉर्म बनता है।
तो यह अभिक्रिया मतलब आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो आंसर में क्या आएगा, आंसर में आ जाएगा आपका एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, है ना। आंसर में क्या लिखेंगे आप, प्राथमिक एल्कोहल का नाम लिखना है एथेनॉल, क्या लिखेंगे, एथेनॉल, ठीक है। फिर है द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण पर खाली स्थान प्राप्त होता है। देखिए एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा है प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। ऑक्सीकरण के आधार पे हम इनमें अंतर बता सकते हैं। प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकरण पे एल्डिहाइड देते हैं, द्वितीयक एल्कोहल कीटोन देते हैं और जो तृतीयक एल्कोहल होते हैं ये आगे जाके अम्ल देते हैं। नॉर्मली हम इन दोनों की बात करें ना, बस इसका ध्यान रखें कि प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड देते हैं, द्वितीयक एल्कोहल कीटोन देते हैं। तो आंसर में क्या जाएगा, खाली स्थान में कीटोन देते हैं। द्वितीयक एल्कोहल ऑक्सीकरण में क्या देते हैं, कीटोन, पर अगर प्राथमिक पूछे तो क्या लिखना है, एल्डिहाइड लिखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके हुए एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, है ना। एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं फिर से जो भी आंसर है। देखिए फर्स्ट का है एल्कोहल को पीने अयोग्य बनाने में क्या मिलाया जाता है, पिरीडीन मिलाया जाता है। एल्कोहल के निर्जलीकरण पर क्या बनता है, तो नोट कर लें, एल्कीन बनता है। ईथर का समावयवी है एल्कोहल। उस प्राथमिक एल्कोहल का नाम बताइए जो आयोडोफॉर्म बनाता है, तो यहाँ आप लिख लो एथेनॉल। और द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण पर कीटोन प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुए हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ, जो कि आपका इस चैप्टर से 1 नंबर का क्वेश्चन है ना। इसके बाद 3 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। पहले आप इतने क्वेश्चन सॉल्व करें, समझते हुए सॉल्व करें, जो कि आपको हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।